नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान, ये वाली बुक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 का मतलब ये नहीं कि ये डेली क्लास चलेगी। इसमें टोटल जितने भी चैप्टर है ना, उनको अलग अलग क्लास बना के हम करा रहे हैं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से। और हर क्लास में आपका पूरा एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। ठीक है, आज की चैप्टर की बात करें, आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र सुना होगा ना आपका आपने, उसी को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इस तंत्रिका तंत्र टॉपिक के इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी बुक है, उसको सारा हम करने वाले हैं। ठीक, और रेलवे एग्जाम्स, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स जिनका भी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों मॉर्निंग में जो वीडियो आती है 11 बजे, और ये वाली वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है। साइंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और रही बात और क्लासेस नहीं चल रही हैं तो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ की क्लास होगी टॉप 10 वाली, और रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी, और स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, इसको लेके पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके की क्लास भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और बात करें मैथ में जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए, मैथ के लिए 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, इसको आप ले सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ठीक, ये है साइंस की पीडीएफ। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों क्लास देखते रहिए, पीडीएफ से भी पढ़ते रहिए, बाकी लूसेंट की थ्योरी वाली बुक है उससे भी पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 क्वेश्चन साइंस से भी आपके रेलवे ग्रुप डी में आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया था कि आज का टॉपिक है, आज हम नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण, ये बताओ, श्वसन क्रिया क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये ऑटोनोमस होता है, यानी कि ऑटोनोमिक होता है, उसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार का ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं पूछूं स्वचालित तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रित करता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है? सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इंपल्स प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, सांस लेना कैसी विधि है? क्या ऐच्छिक विधि है? क्या हम इच्छा के अनुसार सांस ले सकते हैं? अगर जो मैं आपसे पूछूं तो ये बताइए। हाँ, ठीक है। और बात करें, यहाँ पे बात करें सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इंपल्स का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो ये प्रारंभ होता है मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेरिब्रम की बात करें, ये सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम की बात करें, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी स्मृति, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जितने भी अच्छी क्रियाएं होती हैं, ज्ञान, वाणी, चिंतन केंद्र, सारी चीजें सेरिब्रम को इसका केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम हमारा क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है भाई? तो श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लांगेटा। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, सेरिबेलम दिया है ना, सेरिबेलम दिया है। सेरिबेलम देखो, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो लोग साइंस पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, उनका रिवीजन हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मस्तिष्क के किस भाग से शरीर के ताप का नियंत्रण करने का केंद्र माना जाता है? शरीर के ताप का नियंत्रण का केंद्र किसको माना जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को? तो ये माना जाता है भाई हाइपोथैलेमस। नहीं, सॉरी, ये किसकी बात हो रही है भाई? किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है शरीर, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के ताप नियंत्रण का केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हाइपोथैलेमस ही राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चले, ताप नियंत्रण करके जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, ये सारे का नियंत्रण आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, यानी कि कह सकते हैं याददाश्त खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हो? यानी कि जब मनुष्य याददाश्त खो बैठता है ना, तो उसका जो कौन सा भाग प्रभावित होगा? उसका प्रमस्तिष्क प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर आप कहोगे सर ये प्रमस्तिष्क कहाँ से आ गया? भाई इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। चलिए
आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है भाई? 6 है न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कितनी होती है भाई? कहाँ होती है? ये होती है आपके मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो किस जंतु में नर्वस सिस्टम से होता है परंतु माइंड या मस्तिष्क नहीं होता? तो ये होता आपका हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? हाइड्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन भाग अत्यधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है? तो आपका प्रमस्तिष्क वाला या सेरिबेरम वाला, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है? मानव त्वचा है। क्या है? मानव त्वचा को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, अंग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव त्वचा एक प्रकार का अंग होता है। क्या होता है? अंग होता है मानव त्वचा, ठीक। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है भाई? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 लगभग महिलाओं का होता है और औसतन 1450 ग्राम पुरुषों का होता है। खैर इसमें 1350 दिया है, लगभग में नहीं दिया, तो 1350 ही लगाओगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो औसत वजन 1400 ग्राम अगर जो देता तो आप 1400 लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर बात करें 11। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाए? नेत्रदान करते हैं ना लोग, तो नेत्रदान में पूरा आंख नहीं निकाल लिया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। कौन से भाग का को प्रत्यारोपित किया जाता आपसे ये पूछा जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके कार्निया यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है आपका आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना हमारे आइरिस का काम होता है। चलिए 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्या भाई? 13 है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसका आंसर क्या होगा भाई? अल्ट्रावायलेट किरणें, जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, इनमें से किसी किरण को आप आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 की बात करें। क्या है भाई? 14 है आपका आंख के लेंस में के धुंधला होने को क्या कहते हैं? आंख के लेंस को धुंधला होने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई मोतियाबिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। न्यूरॉन्स किसकी इकाई है? न्यूरॉन्स की बात करें किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है, हमारे नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन्स, और इसको तंत्रिका कर लीजिएगा, यंत्रिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। आप सुमेलित करना है भाई, इसको सुमेलित तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्या क्या है भाई? इलेक्ट्रोएंसियोफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप आपको पता होगा भैया, दिल की धड़कन सुनने के लिए करते हो, दिल की धड़कन सुनने के लिए करते हो, तो ये तो सबसे सिंपल है, तो इसको तो पहले मिला दो। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे सिंपल वाला पहले मिला दो। स्फिग्नोमेनोमीटर से सुना हो ना? स्फिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है, यानी कि रक्तचाप मापने के काम आता है। अब दो बचा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इसको बोलते हैं हम ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोएंसेफेलियोग्राफ को बोलते हैं ईईजी, ठीक। चलो इसको मिला दो भाई। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसका यह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है, और इलेक्ट्रोएंसेफेलियोग्राफ यह मस्तिष्क के रोगों का निदानकारी यंत्र है, ठीक। अब आप मिला लोगे ना? अब बताओ आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 की बात कर लेते हैं। क्या है? 17 है आपका सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सांप काट ले आपको तो किस अंग पर आपके प्रभाव सबसे पहले होगा? तो ये होगा आपका किस अंग पर? ये होगा आपका तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका दृष्टिपटल या रेटिना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 क्या है भाई? 19 है आपका सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग आपका है क्या है? क्या है भाई? ये आपका लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है आपका किसके द्वारा? आपका सिम्पथेमेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक है, सिम्पथेमेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
21 की बात करें, आँख का रंग किस मौजूद वर्णक पर डिपेंड करता है कि आपका रंग, आँख के रंग, कई लोगों के आँख के रंग काले होते हैं, कई लोगों का भूरा होता है, ठीक है। तो ये किस मौजूद वर्णक पर डिपेंड करता है? तो ये शलाका कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक, ठीक है, शलाका कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक 22 की बात करें, 22 क्या है? अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका क्या नाम है? अंधेरी में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका क्या नाम है भाई? इसका नाम क्या है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 की बात कर लेते हैं। 23 क्या है भाई? परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथैलेमस केंद्र माना जाता है भूख लगना, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, गुस्सा, ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना, ये इसका केंद्र माना जाता है, हाइपोथैलेमस के कारण ही होती हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मानव में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो रक्तचाप की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ये नियंत्रित होता है अधिविक ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट रंग बदलता है किसकी मौजूदगी के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? तो ध्यान रखिएगा वर्णकीलवक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, क्या है भाई? 26 है आपका 26 है दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? दृष्टि की यथार्थता किसका काम है भाई? आपके शंकु कोशिकाओं का। शंकु कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो भाई आगे चलें। देखो उल्लू की बात करें, एक उल्लू को देखा, उल्लू आपके रात में देख सकता है ना, उल्लू को केवल रात में दिखाई देता है क्योंकि उल्लू में रॉड सेल पाई जाती है। अगर जो आपसे पूछे कि उल्लू को रात में केवल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उल्लू में रॉड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 क्या है? 27 है एक व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली, काली किस विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? तो किसमें विशेष रंजक मौजूदगी के कारण होता है? तो ये जो रंजक मौजूद होता है किसमें होता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने बताया था आँख का रंग किस मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो शलाका की में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन किसमें मौजूद होता है? ये आपके कार्निया में, आइरिस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, प्रकाश का अधिकतम परावर्तन होता है किसमें होता है भाई? प्रकाश का अधिकतम परावर्तन, तो प्रकाश का अधिकतम परावर्तन होता है अपवर्तन होता है, अपवर्तन की बात हो रही है स्वच्छ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है भाई? आइरिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंखों के दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमें तो सीधा दिखाई देता है, कुछ भी हम देखते हैं, लेकिन दृष्टि पटल पर बात करें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है भाई? सेरिब्रम की बात करें, ये मनुष्य के मस्तिष्क के संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 32 की बात करें, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए लगभग 6 से 7 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 6 मांसपेशियाँ, माफ कीजिएगा 6, ठीक है, 7 नीचे रहेगा, 6 मांसपेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन की बात करें, पूरे शरीर का बात हो रही है, पूरे शरीर का लगभग कितने % होता है? तो पूरे शरीर का 2% होता है, ठीक। एक हमने लास्ट क्लास में देखा था, हृदय की बात करें, हमारा हृदय का जो आवरण होता है उसको सुरक्षित करने का काम करता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और यहीं पे बात करें, हमारे मस्तिष्क को भी एक खोल होता है, सुरक्षित करने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो मस्तिष्क का सुरक्षा आवरण होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का वजन शरीर के भार का कितना % होता है? 2% होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, पसीनों वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो पसीने वाली ग्रंथियां मौजूद होती हैं आपके त्वचा में। त्वचा यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। त्वचा हमारे शरीर को बाहरी चीज़ों से सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करती है। 35 बात करें, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई? तो ऐसा मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
36 बात करें, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावनाओं का केंद्र होती है। भाई इसको कितनी बार बताया मैंने आपका, कौन सा होता है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र, ये होता है सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो ताप नियमन को किसके द्वारा रेगुलेट करते हैं भाई, ये रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वह कौन सा हिस्सा है जिससे विचारों का संग्रह होता है। भाई पीडीएफ लेके रट डालिएगा, नोट्स बना लीजिए, वन लाइनर आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। तो आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बात करें 39 क्या है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक क्रिया जिनको हम रोक नहीं सकते, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके द्वारा होगा मेंडुला, मेंडुला यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 40 की बात करें, 40 क्या, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो ध्वनि की अनुगूंज जो होती है वो 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, 41 की बात करें, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है भाई, मेडुला या मज्जा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 42, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं तो किसके द्वारा, मांसपेशियों, मूत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण होने पर हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करें, एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है, एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है। तो ये 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। तो अनुमस्तिष्क की बात करें, ये मांसपेशी गतिविधियों के समन्वय से संबंधित है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र के लगभग 44 पूरे जितने प्रश्न थे उसको हमने क्लियर किए। कल की क्लास में कौन सा टॉपिक होगा, कल हम करेंगे उत्सर्जन, उत्सर्जन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, एक्सक्रिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी बायोलॉजी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आज 7 क्लास हो गया, कल 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से 18 क्लास में पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स शुरू कर देंगे। रुकमनी खत्म होते ही हम आपका एक आप बुक डिमांड कर रहे थे सर, यूथ पब्लिकेशन का बुक कराओ, तो यूथ भी हम शुरू करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूला, चैनल को नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। और चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।